मार्काए हक में कामयाबी के बाद सिफारती महाज पर भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने की तैयारी। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी सिफारती मुहिम आज से शुरू होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क़यादत में अहम वफ़द आज चीन जाएगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल पर चीनी क़यादत से मुशावरत की जाएगी। वफ़द इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक बातचीत करेगा। बीजिंग में होने वाली मुलाकात में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद होंगे। मुलाकात इलाक़ाई सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में भी आला सतह वफ़द तश्कील। मुसद्दिक़ मलिक, जलील अब्बास जिलानी, खुर्रम दस्तगीर, फैसल सब्ज़वारी, शहरी रहमान, हिना रबानी खर और तहमीना जंजवा शामिल। वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स का दौरा करेगा। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना किरदार से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी मिलने पर फ़ख्र है। पाकिस्तान का मुक़दमा भरपूर तरीके से लड़ूंगा। We strive for peace, but if any violation is occurred, any aggression is made against Pakistan, and then our response will be very assured, will be swift, it will be improved. I can only say that it is some madman who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. They are not, cannot. You will explain those actions. I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see. भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। भारत ने पानी रोका तो हमारा जवाब दुनिया देखेगी। इसके नताइज दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। तर्जुमान पाक अफवाज का वाज़े पैगाम अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, 24 करोड़ से ज़ायद लोगों का पानी रोकने का कोई पागल ही सोच सकता है। उम्मीद है भारत ऐसा नहीं करेगा। हम जो वादा करते हैं उस पर अमल भी करते हैं। पाक अफवाज प्रोफेशनल और हुकूमती इक़दामात की पाबंद हैं। DGISPR का जंगबंदी बरकरार रहने की उम्मीद का भी इजहार। बोले कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई खिलाफ वर्जी हुई तो हमारा जवाब तैयार है। फौरी और फैसला कुन रद्द अमल होगा। भारत ने झूठ की बुनियाद पर हमारी मसाजिद और शहरियों को निशाना बनाया। हम कभी भी शहरियों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाते। तस्दीक करता हूँ, भारत के 6 तैयारे गिराए, भारतीय मिराज तैयारा भी गिराया। हम मजीद जहाज़ गिरा सकते थे, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। तर्जुमान पाक अफवाज का रूसी मीडिया को भी इंटरव्यू। भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। कहा कि भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे वो खवारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। भारत भूल गया, पाकिस्तानी कौम और अफवाज को कभी झुकाया नहीं जा सकता। मार्काए हक में तारीखी फतह। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब करने के लिए डोजियर जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के शवाहिद दुनिया के सामने पेश। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हकायक, सेटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। भारतीय नुकसानात की तफसीलात नाकाबिले तरतीब शवाहिद के साथ बता दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया की फेक न्यूज़ के शवाहिद भी पेश। भारतीय मीडिया ने झूठी खबरें फैलाईं, जंग का माहौल बनाया। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम के शवाहिद दिए गए। डोजियर में पाकिस्तान की भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात की मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोजियर का मतन। सिफारती माहिरीन का कहना है, पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद के साथ डोजियर जारी करके सिफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल कर ली। शाहीनों की दुश्मन पर धाक और शानदार फतह की एक से एक आलमी गवाही सामने आने लगी। जर्मन अखबार ने भी पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों का एतराफ़ कर लिया। NZZ की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारे ने भारतीय राफेल तैयारे को गिराया। इसके साथ ही भारत का ऑपरेशन सिंदूर भी तबाह हो गया। पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफेल की तबाही मगरिब के लिए एक सबक है। अखबार ने लिखा कि तकनीकी बरतरी के घमंड में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। अखबार ने राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग करार दे दी। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारतीय सिफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। भारतीय सिफारतकारी पर सवालात उठने लगे।
BBC के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। अमरीका ने जंगबंदी का हुक्मनामा जारी किया। भारत ला इल्म रहा। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक न किया। भारतीय मीडिया को भी झूठी मुहिम पर बैनुल-अक़वामी हजीमत का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाने की झूठी खबरें फैलाएं। हॉलैंड के मारूफ अखबार पॉलिटिकन की भी बगैर तहकीक खबरें नशर करने पर भारतीय मीडिया पर तनकीद। कहा, बाज़ भारतीय चैनल्स ने दावा किया कि भारत ने कराची और इस्लामाबाद पर हमले किए। भारतीय मीडिया की जाली खबरों की मुहिम बेनकाब फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। 7 से 10 मई के दौरान भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इन झूठी खबरें चलाई जिन्हें हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी। रिपोर्ट में इंकशाफ का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुरानी फुटेजेस, एनिमेटेड हमले और डीफेक वीडियोज़ को असल दिखाकर अवाम को गुमराह किया गया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से मुतालिक जाली दावे नशर किए। झूठे ब्रेकिंग न्यूज़ में इस्लामाबाद पर हमले, पाकिस्तानी तैयारों की तबाही और भारतीय फौज के दाखिले जैसे दावे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने फेक न्यूज़ को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सच सामने आने पर इससे शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। भारत को आलमी तिजारत में भी हजीमत का सामना। अमेरिका का लाखों डॉलर के भारतीय आम लेने से इनकार। शिपमेंट वापस भिजवा दी। 5 लाख डॉलर मालियत के हिंदुस्तानी आम अमेरिका ने वापस कर दिए। भारत से आमों की 15 शिपमेंट्स अमेरिका पहुंची। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर भारतीय हुकाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आमों की खेप हवाई जहाज के जरिए अमेरिका भिजवाई गई थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुतालिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना, FPR प्लानिंग कमीशन, स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने मजमूई आमदन का हदफ 20 खरब रुपए तक ले जाने का कह दिया। 400 अरब रुपए के नए टैक्स इक़दामात पर गौर होगा। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के साथ सनती और तामीराती शोबे को टैक्स रिलीफ देने के लिए IMF को कायल करेगी। IMF ने सरकारी अफसरों के एहसासों की तफसीलात मांग ली। कंट्री स्टाफ रिपोर्ट में मुतालबा किया कि तमाम सरकारी इदारों के ऑडिट शुदा मालियाती गोशवारे शाया किए जाएं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक्स के एहसासों तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। जून तक तमाम सरकारी इदारों को SOE एक्ट के तहत लाना लाजमी करार। पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की और बढ़ती ऑनलाइन मसरूफियत के बावजूद बेशतर सियासी जमातें अपनी वेबसाइट बनाने के मामले में पीछे। मुल्क की सिर्फ 35% सियासी जमातों के पास मुकम्मल या जुज़वी फ़ाल वेबसाइट्स मौजूद हैं। फाफिन की रिपोर्ट में इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक वेबसाइट की मौजूदगी महज सहूलत का जरिया नहीं बल्कि कानूनी तकाजा भी है। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 208 सियासी जुमात के लिए वेबसाइट को लाजमी करार दिया है, जिसमें लिखा है कि हर जुमात वेबसाइट पर मरकजी अहदेदारों और एग्जेक्टिव कमेटी के अराकीन की फहरिस्त जारी करे। असम्बलियों में नुमाइंदगी रखने वाली 20 में से सिर्फ 14 जुमातों की वेबसाइट्स फाल हैं। बलूचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला में कार बम धमाका, 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर कला अब्दुल्ला मोहम्मद रियाज खान दावड़ का कहना है कि धमाका FC कला के करीब कमर्शियल मार्केट में हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार महफूज रहे। इब्तदाई शवाहिद से मालूम होता है कि ये कार बम धमाका था। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। चौधरी परवेज़ इलाही ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की इयादत की। खैरियत दरियाफ्त करने के साथ ने ख्वाहिशात के इजहार। मेहरबानो कुरैशी, सलमान अकन राजा, पीर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी भी मौजूद थे। वफाकी हुकूमत ने FBR अफसरान के लिए गाड़ियों की इंजन कैपेसिटी बढ़ाने का फैसला कर लिया। काबीना की मंजूरी के बाद FBR के लिए 1087 नई गाड़ियों की खरीदारी की राह हमवार। वज़ारत ख़ज़ाना ने FBR की प्लानिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। ज़राए का कहना है कि फ़ैसले से टैक्स और दीगर अखराजात में इजाफा होगा। 92 न्यूज़ अहम मामला स्क्रीन पर आवाम के सामने ले आया। महकमा मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड मुल्तान डिफ़ॉल्टर से रिकवरी करने में बुरी तरह नाकाम। मुख्तलिफ शहरों में किराए की मद में 1 अरब 70 करोड़ रुपए वसूल ना किए जा सके।
से बलूचिस्तान के महकमा समाजी बहबूद और खसूसी तालीम में 2 अरब 86 करोड़ रुपए के हेर फेर का इंकशाफ हुआ है। जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस और पोलैंड का यूक्रेन जंग पर अमरीकी सदर से राबिते का मंसूबा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा वो यूक्रेन के मामले पर ट्रंप के साथ मुश्तरका हिकमत अमली पर बात करेंगे और ये ट्रंप की पुतिन से गुफ्तगू से कबल होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज कहा था कि वो यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए पीर को रूसी सदर से टेलीफोनिक राबिता करेंगे। अमरीका की मुतादिद रियासतों में तूफानी बगुलों से तबाही, 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, 5000 इमारतों को नुकसान, 7 लाख घर बिजली से महरूम, सैकड़ों गाड़ियां भी तबाह। रियासत कैंटकी, मैसूरी और वर्जीनिया ज्यादा मुतासर। खबर एजेंसी के मुताबिक शदीद तूफानों के नए सिलसिले से 2 करोड़ अमरीकी मुतासर हो सकते हैं। चीन के मुतादिद शहरों में शदीद बारिशों से तबाही, 3 अफराद हलाक, सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल, बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब, कई गांव पानी में डूब गए। मार्का हक में शाहीनों की शानदार कामयाबी। PSL 10 में पाक फजाइया को खराज तहसीन। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद। चेयरमैन PCB मौसी नकवी भी हमरा मौजूद। गुलकार साहिर अली बंगा की रावलपिंडी स्टेडियम में शानदार परफॉर्मेंस। पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी पूरी स्टेडियम। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। और चीन के शहर फुजू में ड्रैगन बोट फेस्टिवल, ड्रैगन बोट थीम पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। तारीखी नुमाइश और कश्ती साजी की रिवायात के साथ बोट रेस भी हुई। सयाहों ने खूब लुत्फ उठाया।